हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कक्षा 10 की कि बचे हुए समय में अब आप किस प्रकार से तैयारी करें अपनी, ताकि आप हिंदी में 95 प्लस नंबर आसानी से ले आएँ। क्योंकि हिंदी में कुछ ही टॉपिक हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर कुछ फेवरेट टॉपिक है, वहीं से वो बार बार क्वेश्चन का पूछता है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊँगा, वही टॉपिक आपको बताऊँगा, बस आप उसी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और डेढ़ महीना समय अब बचा हुआ, इसलिए आपको अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करना है। केवल मैं जो बताऊंगा उन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बस उसी टॉपिक को पढ़ना है। बस इतना कर लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं आएंगे, बस आपको यही करना है। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। बस आपको अगर हिंदी में 95 लाना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बस एक काम करना है, क्या है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो आपको देखना है लास्ट तक, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और एक पेन और कॉपी लेकर आप बैठिए और अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। 100% वादा है आपका हिंदी में 95 नंबर आसानी से आएगा। बस आपको अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना भी है इस क्वेश्चन को जो मैं बताऊँगा। अगर आप हिंदी में 95 लाना चाहते हैं तो आपको ट्रस्ट करना होगा, यदि ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए तो आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से देखना होगा। पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो पेपर है उसमें क्वेश्चन का डिवीज़न किस प्रकार से है। तो जो आपका पेपर है हिंदी क्लास 10 का, उसमें पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। नंबर 2 पर हमारा एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। एक गद्य का पैराग्राफ आएगा, एक पद्य का। इसमें संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी रहेगी। तीसरा जो हमारा वो जीवन परिचय पूछेगा 10 नंबर का, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 12 नंबर का हमारा ये गद्यांश पद्यांश 6 नंबर का। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव जीवन परिचय 5 नंबर का। संस्कृत से हमारा 16 नंबर का पूछा जाएगा। एक निबंध पूछा जाएगा जो 9 नंबर का होगा, और एक खंड काव्य जो कि जिलेवार पूछा जाता है 3 नंबर का होगा। तो कुछ इस प्रकार का हमारा नंबर का डिवीज़न है। तो आपको इसे ही देख लेना है। यानी कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये हमारा मतलब कि इसमें गोला भरना रहेगा। बाकी ये हमारा 50 नंबर जो हमारा है ये रिटन होगा, यानी लिखित होगा। उसमें हमें सिर्फ OMR सीट भरनी होगी, इसमें हमारा लिखित होगा, OMR नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इस प्रकार हमारा नंबर का डिवीज़न है, तो आपको ध्यान में रखना। अब हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में हम बात लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम रिटर्न वाले यानी जो लिखना है उन प्रश्नों की बात करेंगे। आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, बस उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। गद्यांश मतलब बताएंगे, जीवन परिचय, संस्कृत का निबंध और खंड काव्य क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक एक टॉपिक से। सबसे पहले हम देखेंगे गद्यांश का संदर्भ प्लस व्याख्या। ये हमारा 6 नंबर का पूछता है, यानी गद्यांश का। और आपको इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान ये रखना है, कोई भी संदर्भ पूछे, कोई भी गद्यांश पूछ ले, उसका यदि आप संदर्भ लिख रहे हैं तो उसमें जो लेखक का नाम है, क्या लेखक का नाम आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगर आप लेखक का नाम गलत कर दे रहे हैं, यदि आप लेखक का नाम गलत कर दे रहे हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये पूरा काट देगा। भले ही आपने व्याख्या बहुत अच्छी की हो, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको लेखक का नाम बिल्कुल भी संदर्भ में गलत नहीं करना है। कोई भी अगर संदर्भ पूछता है तो आपको ध्यान में रखना है, लेखक का नाम बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए मित्रता चैप्टर से कोई भी पैराग्राफ आ गया तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम गलत नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। तो हमारा ये संदर्भ हो गया। 6 नंबर के पूछेगा जिसमें संदर्भ व्याख्या करनी रहेगी। अब आपको कौन कौन से लेसन है, कहाँ से बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है, बस आपको उन्हीं लेसन को उठा लेना है। तो इसमें सिर्फ आपको 2 लेसन तैयार करना है, मित्रता और ममता। इसमें भी आपको पूरा लेसन अच्छे नहीं पढ़ना है। इसमें बस आप यदि आपने कोई रेफरेंस बुक ली होगी तो उसमें आप देख सकेंगे कि कोई पैराग्राफ होगा जो बार बार पूछ रहा होगा, उसमें से आप 2-3 पैराग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मित्रता का भी और ममता का भी। बस आपका यहीं से आ जाएगा एक पैराग्राफ। बस आपको जो बार बार पैराग्राफ पूछ रहे हैं 2-2, 3-3 दोनों में से आपको देख लेना है। बस आपका लेखक का नाम नहीं गलत करना है। और व्याख्या में आप थोड़ा उसी चीज़ को जो जो उसमें अंडरलाइन रहती है लाइनिंग, उसी को आपको बढ़ा चढ़ा कर लिख देना। हमारा ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको 6 में से 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको इस 2 चैप्टर को पढ़ना है और कम समय बचा हुआ, इसलिए आपको इन दोनों चैप्टर के लेखक का नाम मैं बार बार कह रहा हूँ याद कर लेना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है।
और अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। अगर आपने संदर्भ अच्छे से लिख लिया है तो व्याख्या में नंबर एग्जामिनर दे देता है। मेन चीज़ आपका संदर्भ होता है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की। अगला हमारा क्या है, पद्यांश का संदर्भ प्लस व्याख्या है, यानी एक गद्य से पूछेगा एक पद्य से पूछेगा, ये भी 6 नंबर का होगा। अब इसमें क्या करना, इसमें भी आपको कवि का, जो हमारा कवि है इसका नाम नहीं गलत करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य से अवतरित, मतलब जो भी लेसन होगा उसके कवि ये हैं, आपको कवि का नाम बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें कौन सा आपको पाठ तैयार करना है, इसमें हमें कौन सा पाठ तैयार करना है, तो इसमें हमें मेनली सिर्फ 3 लेसन को आपको पढ़ना है। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 राम नरेश त्रिपाठी, नंबर 3 बिहारी लाल। सूरदास की पद में आपको कौन कौन से पद पढ़ना है, इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा 7वां पद, 8वां पद और 10वां पद, यही पद से बार बार पूछ रहे हैं। यदि आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन्हीं मतलब कि जो पद हैं इन्हीं मतलब पैराग्राफ से बार बार पूछ रहा है, तो आपको इसी को तैयार कर लेना है। और राम नरेश त्रिपाठी का एक स्वदेश प्रेम है, उसको आपको एक बार देख लेना है। और बिहारी लाल के भक्ति के पद जो हैं उनमें हमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों को हमें देख लेना है। बस यदि आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आपको संदर्भ यहाँ पर भी गलत नहीं करना है, कवि का नाम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो इन तीनों लेसन के कवि का नाम याद कर लेना है, यही से हमारा पद्यांश का हो जाएगा, यानी हमारा ये गद्यांश का भी होगा और पद्यांश का हो गया। तो हमारे 6 12 नंबर हमारे आसानी से यहाँ से हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, बाकी आपको इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस आपको अच्छी तरीके से संदर्भ लिखना आता हो और लेखक का नाम आपको गलत नहीं करना है। तो आप इतना अगर कर लेते हैं तो आपको जो हमारा ये गद्यांश और पद्यांश पूछता है आप आसानी से अच्छे नंबर ले आएंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा 2 चीज़ हो गया, क्या क्या हो गया हमारे, देखिए हमारा ये गद्यांश भी हो गया, पद्यांश भी हो गया, 12 नंबर का हमने कवर कर लिया। बस आपको ऐसे ही पढ़ना है और इन्हीं चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, यदि आपने रेफरेंस बुक लिया है तो आप देख सकेंगे कि हाँ यही बार बार पूछ रहा है, और मतलब जो बार बार पूछ रहा है आपको उन्हीं को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एग्जामिनर भी वही चीज़ को बार बार पूछ रहा है, आप अगर देखेंगे तो वही बार बार आ रहा है आपके एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय हमारा 10 नंबर का पूछा जाता है, एक मतलब आपको कवि का करना रहेगा, एक लेखक का करना रहेगा। 10 नंबर में से 3 नंबर जो कवि के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन करने पर मिलेंगे और 2 नंबर रचनाएं, यानी आपको रचना लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। तो लेखक में आपको क्या करना है, लेखक में हमें तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, और एक तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद का, इनका जीवन परिचय प्लस कृतियाँ यानी रचनाएं आपको तैयार कर लेना है। और यही कवि में हमें सूरदास जी का और तुलसीदास जी का तैयार कर लेना, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इसी में से आपका एक फंस जाएगा आसानी से। तो आपको इन दो को तैयार कर लेना है। हमारा यहाँ से 10 नंबर अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं संस्कृत में कहाँ से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो संस्कृत हमारा 16 नंबर का पूछा जाएगा, जो हमारा संस्कृत पूछेगा वो 16 नंबर का पूछेगा। तो सबसे पहले संस्कृत में पूछेगा संदर्भ सहित अनुवाद, संस्कृत में आपको अनुवाद करना रहेगा, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना रहेगा संदर्भ सहित। तो ये 2 पूछेगा 5 नंबर का, आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी आपको संदर्भ अच्छे तरीके से पाठ का नाम याद कर लेना है कि किस पाठ से आ रहा है ये संदर्भ। तो ये 5 नंबर का 2 पूछेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से प्रमुख पाठ हैं, तो नंबर 1 पर हमारा वाराणसी है, नंबर 2 पर भारतीय संस्कृति। तो ये 2 लेसन आपको तैयार कर लेना है। इन 2 लेसन को यदि आप देखेंगे तो कुछ जो पैराग्राफ होंगे वो बार बार पूछ रहा है, तो आपको उसी को तैयार कर लेना है। आपको इसमें से 2-3 होंगे और इसमें से 1-2 होंगे, तो इसी 2-3-4 को तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। और पाठ का नाम आपको याद करना ही है, यानी कि किस पाठ से ये पहचानना है, यदि आप जान गए तो आसानी से इसमें भी अच्छा नंबर पा जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी आप यदि कोई भी रेफरेंस बुक लिए होंगे, विद्या अवतार या कोई भी और बुक लिए हों, तो आप आसानी से कर लेंगे। मतलब जो भी पूछेगा बार बार पूछ रहा है आप उसी को तैयार कर लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ होंगे जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बस आपको उसी को तैयार कर लेना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। तो इन दोनों लेसन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बस आपको पाठ का नाम पहचानना आता हो, यदि आप पाठ का नाम गलत लिखेंगे तो यहाँ पर भी नाम मतलब नंबर कट जाएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगली, इसमें संस्कृत में और क्या पूछता है, 10 नंबर का हो गया, 16 का पूछता है, 16 नंबर का हमारा संस्कृत पूछेगा, 10 नंबर का हमारा अनुवाद हो गया। अब बात करते हैं अगले चीज़ की। तो अगला चीज़ हमारा कंठस्थ श्लोक, यानी कंठस्थ श्लोक पूछता है जो पेपर में ना आया हो, यानी जो पेपर में आपके ना है वो श्लोक आपको लिखना है, 2 नंबर का रहेगा।
आपको एक श्लोक याद कर लेना है अच्छे तरीके से, 2 नंबर के आसानी से आपका हो जाएगा। बस आपको एक श्लोक अच्छे तरीके से याद करना है और ये ध्यान में रखना है कि जो पेपर में वहाँ पढ़ना है उसी को आपको लिखना है। फिर संस्कृत में एक और पूछता है प्रश्न, तो इसमें पूछता है 2 संस्कृत के प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। यानी 5 प्रश्न पूछेगा, उसमें से आपको 2 करना रहेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे। काफ़ी सरल प्रश्न रहते हैं, यदि आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई भी कठिन नहीं रहता, इसी चैप्टर से आपके हो जाएंगे। बस आपको इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा हो गया संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद, ये हमारा संस्कृत का 16 नंबर हो गया। अब बात करते हैं निबंध की कि निबंध में क्या क्या पढ़ना। निबंध सबसे बड़ा टॉपिक है, 9 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 9 नंबर का। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लेना है, एक जनसंख्या पर तैयार कर लेना है निबंध, और एक विज्ञान वरदान या अभिशाप इस पर तैयार कर लेना है, और हमारा एक बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आपको ये ध्यान में रखना है, ये वाला हमें तैयार कर लेना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये हमारे 4 निबंध आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें से आप यदि तैयार कर लेते हैं, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, निबंध लिखते समय आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। निबंध लिखते समय सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रस्तावना लिखनी पड़ेगा। तो आपको सबकी हेडिंग तैयार कर लेना कि हाँ हेडिंग किस प्रकार से लिखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किस में किस प्रकार से हेडिंग लिखना है। तो ऐसे ही आपको लिख लेना है, हेडिंग सबकी हेडिंग तैयार कर लेना है। बस अपने दिमाग से जो भी वहाँ पर आएगा उसे आप लिख देंगे, अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा। 9 नंबर का पूछता है, 7+ नंबर आराम से एग्जामिनर आपको दे देगा। बस आपको जो शुरुआती के आप लाइनिंग लिखेंगे, प्रस्तावना हो गया और कुछ भी लिखेंगे, तो शुरुआती पेज में आपको अच्छी तरीके से लिखना है, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इसमें से 7 नंबर आराम से एग्जामिनर दे देगा। अब बात करते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य हमारा 3 नंबर का पूछता है और ये जिलेवार पूछता है, हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो आप किस जिले से, अपने जिले के अनुसार एक खंड काव्य को आपको तैयार कर लेना है। तो खंड काव्य में आपको क्या करना है, उस अपने ही जिले के नायक, जो खंड काव्य होगा उसके नायक का चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है। यानी यदि आप नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप खंड काव्य को कर लेंगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा लिखित, इतना आपको लिखना पड़ेगा, यानी हमें इतना लिखना पड़ेगा। यानी हमें गद्यांश पद्यांश लिखना पड़ेगा, जीवन परिचय, संस्कृत का, निबंध और खंड काव्य, यानी हमें 50 नंबर का हमारा लिखना वाला हो गया। यानी 50 नंबर का हमें लिखना है, लिखित है। अब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, आपने जो भी रेफरेंस बुक ली होगी तो आपको उसी बुक से जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना है, अच्छे तरीके से आपको हल कर लेना है। उसी में से आपका 18-19 नंबर आराम से हो जाएगा, यहीं से इसी बुक से जो भी आपने कोई भी बुक ली होगी उसी से आराम से हो जाएगा। और मैं एक 50 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा, उसी यदि आप उससे देख लेते हैं तो उसमें से ही सब क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बस आप जो लिखित वाले प्रश्न हैं अच्छे तरीके से जो मैंने बताया है इसी को तैयार कर लीजिए, आपका आसानी से अच्छा नंबर आ जाएगा। आपको कोई भी इधर उधर नहीं भागना है, बस इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करते हुए अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और रिवाइज कर लेना है, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बस अपनी जो भी रेफरेंस बुक ली होगी वहीं से आपको तैयार कर लेना है, या मैंने एक वीडियो मतलब डालूंगा, आप वहीं से देख सकते हैं, आपका यहाँ से आराम से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।